नमस्कार, मैं आपका किडनी डॉक्टर भंडारी आज आपके सामने आया हूँ कि हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कौन कौन से मसाले खाने चाहिए और मसालों का महत्व कितना है। देखिए, खाने में मसाले जो होते हैं वो उसमें एक रंग डालते हैं, उसमें एक स्वाद डालते हैं, एक फ्लेवर आता है खाने का, और मसालों से हमारी भूख बढ़ती है। और वैसे भी हम किडनी के रोगियों को कहते हैं कि नमक कम खाओ, तो नमक कम खाएंगे तो खाना स्वादहीन हो जाता है, तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हमारे मसाले बहुत काम आते हैं। इसके अलावा मसाले जो होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। हमारे शरीर में जो एजिंग होती है, यानी उम्र के साथ जो हमारा शरीर कमज़ोर होता है, उससे बचाता है। किडनी रोग में हम मसालों का कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, मसाले जो होते हैं उनमें कुछ मसालों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, पर ज़्यादातर मसालों में पोटेशियम कम मात्रा में ही होता है। तो सबसे पहले तो साबुत मसाला खरीदना चाहिए हमें, और साबुत मसाले को अगर हम एक बार पीस देते हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, फिर वो 5-6 महीने से ज़्यादा उसकी ताकत नहीं रहती, उसका फ्लेवर और उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। तो हमें साबुत मसाले रखने चाहिए और एक सील डब्बे में रखनी है जिसके अंदर हवा नहीं घुस पाए, ताकि उसमें कोई सीलन ना आए, और उसे एक अंधेरे में रखना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी और धूप उसको ना लगे और उसको कोई खराबी ना आए। इस तरह से हम मसालों को करीब करीब 2 साल तक सूखे मसाले रख सकते हैं। जब हमें खाना बनाना है उसी समय हमने वो सूखे मसाले निकालने हैं, और उस मसाले को हम हल्के ऑलिव ऑयल में भून सकते हैं जब तक वो भूरे ना हो जाएं, और फिर उसका पेस्ट बनाएं, या हम उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें, अपना जैसे हमारी विधि हो उस वजह से हम कर सकते हैं। टमाटर और प्याज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज तो आइडियल है, उसमें पोटेशियम कम होता है और उसके अंदर सोडियम भी कम होता है और फास्फोरस भी कम होता है। तो प्याज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एक क्रोमियम होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो प्याज को भी हम अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर में लेकिन पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले हमें इसमें टमाटर को काट के उसको निचोड़ लेना चाहिए, उसका रस फेंक देना चाहिए। इससे उसका पोटेशियम हाफ चला जाता है। फिर हम करीब करीब पूरे एक दिन में आधा टमाटर तक अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक लहसुन होता है। लहसुन में भी मसालों का स्वाद वाली प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, पर ये हमारे इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसके अंदर कीटाणुओं से लड़ने की भी प्रॉपर्टी होती है। तो लहसुन इसीलिए आपने देखा है कि जब हमें छोटी मोटी तकलीफ होती है तो हमारे माता पिता हमें लहसुन भी खिलाते हैं। जब हम दवाई नहीं खाना चाहते तो लहसुन खाते हैं। इसके अलावा जो मसाले हम इस्तेमाल कर सकते हैं वह है हल्दी, काली मिर्च। पर हल्दी और काली मिर्च में पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसे हमें पूरे दिन में अपने 1/4 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। पर पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और लाल मिर्च के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। हम इसको पूरे 1 चम्मच तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को हम 100 ग्राम से 150 ग्राम पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेथी दाना और जीरा, इनके अंदर भी थोड़ा सा पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो इनको भी हमें आधा चम्मच से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए पूरे दिन में खाना बनाने के लिए। मसालों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बस एक चीज़ देखनी है कि हमने मसाले लिए जैसे कि हल्दी और काली मिर्च, इसमें पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हम इसका 1/4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम इसे कभी भी ऐसी सब्जी में ना डालें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो। तो इसको हमारे को पालक, मेथी, चौलाई और आलू, इस तरह की सब्जियों में नहीं डालना चाहिए। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो मसाले हमारे खाने को स्पाइस अप करते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। मसालों से हमारे को खाने में स्वाद आता है, अच्छा लगता है, भूख बढ़ती है, उसमें फ्लेवर आता है, उसमें रंग आता है। तो इसके अलावा मसालों के अंदर बहुत सारी अन्य प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और प्याज और लहसुन और हल्दी की तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि छोटे मोटे बुखार में, मौसमी बुखार में अगर हम दवाई एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो मसाले हमारे को अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा जो खाने की क्वालिटी है और जीवन का स्तर बढ़ जाएगा। धन्यवाद।